भगवत गीता सिस्टमैटिक कोर्स में हम भूमिका पढ़ रहे हैं और आज उसी पर हमारा 19वां दिन है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये क्या है, राइट। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये क्या है और इनमें अंतर क्या है, और इसे ठीक ठीक समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ब्रह्म से भगवान आते हैं, ये गलत है। फिर कोई कोई सोचता है कि भगवान निर्विशेष है, उनका कोई आकार नहीं है, ये भी गलत है। तो ये जो टॉपिक है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसको आप ठीक ठीक समझ लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे क्या कि भगवान और हम में क्या अंतर है। तो उस पे हमने कुछ उदाहरण पढ़े थे, जैसे कि मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, राइट। और शरीर का एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है, ठीक है। और जैसे जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी प्रकार हमने जाना था कि जो परमेश्वर हैं, जो भगवान है, वो भोक्ता और सृष्टा हैं, राइट। और हम किस लिए हैं? हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। भगवान की सेवा करें और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें, ठीक है। हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए, ये हमने यहाँ तक पिछली क्लास में पढ़ा था। यहाँ से हमें आज पढ़ना है और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको आपका जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है, ये चीज आपको ठीक ठीक समझ आ जाएगी, तो आप गलती नहीं करेंगे बाद में। भगवत गीता में ये भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। क्या बताया गया है? कि जो ब्रह्म है वो पूर्ण परम पुरुष के अधीन है, उसके अंडर में है, राइट। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। तो यहाँ पर समझाया गया है, जैसे सूर्य है, राइट। सूर्य के गोले से रोशनी आती है, तो ये रोशनी ब्रह्म ज्योति से उसको कंपेयर किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो अंग कांति निकलती है, जो रोशनी निकलती है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य के गोले से सूर्य की रोशनी निकलती है, राइट। आगे पढ़ते हैं। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। यही बता रहे कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वो भगवान का प्रभामय किरण समूह है। उनके जो शरीर से जो कांति निकलती है, जो रोशनी निकलती है, उसी को हम निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण। जी, आपने कुछ प्रश्न किया? निर्विशेष क्या होता है? ओ, गुड क्वेश्चन। निर्विशेष क्या होता है? तो देखिए, विशेष का अर्थ होता है स्पेशल, कुछ खास। विशेष का अर्थ है कुछ खास, कुछ अलग। और निर्विशेष मतलब जो कुछ खास नहीं, जिसमें कुछ भी अलग नहीं है, जिसमें कुछ भी विभिन्नता नहीं है। विभिन्नता का अर्थ है वैरायटी। तो निर्विशेष अर्थात जिसमें कोई वैरायटी नहीं है। इस जगत में हम देखते हैं कि अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग वैरायटीज हैं, है कि नहीं है? पेड़ हैं, पौधे हैं, अलग अलग जीव हैं, हर चीज में वैरायटी है। लेकिन निर्विशेष में ऐसी कोई वैरायटी नहीं है, ना ही उसका कोई नाम है, ना ही उसका कुछ रूप है, ना ही उसका कुछ गुण है। निर्विशेष है वो, कोई विशेषता नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये जो निर्विशेष ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है। तो जो पूर्ण ब्रह्म है उसका ये अंश रूप में अनुभूति है। अंश मतलब सोचो, हिस्सा। जैसे सूर्य है, अगर मैं घर के अंदर बैठी हूँ, मैं बाहर देख रही हूँ, मुझे सूर्य का प्रकाश दिखेगा, रोशनी दिखेगी। अच्छा, हाँ, धूप आ रही है, तो धूप आ रही है, ये सूर्य का थोड़ा सा अनुभव है, राइट। सूर्य का अनुभव है, लेकिन कितना है? पूरा अनुभव नहीं है, थोड़ा सा। मैंने दूर से धूप को देखा, अभी सूर्य नहीं दिखाई दिया। उसी वैसे बता रहे हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म है, जो भगवान के शरीर से निकलने वाली जो अंग कांति है, वो पूर्ण ब्रह्म की, यानी भगवान की अपूर्ण। अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट, जो पूरा नहीं है, ऐसा अनुभव है, ऐसी अनुभूति है, ठीक है। जैसे अभी सूर्य और सूर्य की रोशनी का उदाहरण दिया गया, ठीक है। मैं सूर्य की रोशनी को देख रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये सूर्य का अनुभव है, लेकिन अंश रूप में थोड़ा सा सूर्य का अनुभव है, ये बोला जा रहा है।
और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है, और ऐसा ही परमात्मा के साथ भी होता है। तो परमात्मा भी क्या है, भगवान का पूर्ण अनुभव नहीं है, उनका अंश रूप में अनुभव है। जैसे अब मान लिया जाए मैं खिड़की से बाहर नीचे चल के दरवाजे के बाहर खड़ी हूं, तो मैं सूर्य के नीचे हूं। तो अब मुझे दिख रहा है कि सूर्य के गोले से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो इस सूर्य के गोले को देखना अर्थात परमात्मा। थोड़ा कुछ आगे बढ़ा वो, राइट, यानी ब्रह्म एक लेवल है, उससे आगे कौन है, परमात्मा। तो ब्रह्म की अनुभूति है लेवल 1, उससे आगे परमात्मा की अनुभूति। ठीक है, अब 15वें अध्याय में चैप्टर 15 में ये देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। तो चैप्टर 15 में हमको स्पष्ट समझाया जाएगा कि जो निर्विशेष ब्रह्म है और परमात्मा है, इससे भी बढ़कर कौन है, इनकी अनुभूति से भी बढ़कर है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पर एक सिंपल उदाहरण से समझे। लेवल 1, अगर कोई कहे कि सूर्य के प्रकाश से ही सब चल रहा है, सही बात है, सूर्य के प्रकाश से ही सब चल रहा है। सब मतलब इस जगत में, धरती पर, है ना, सारी वनस्पतियां, सारे पेड़ पौधे सूर्य पर डिपेंडेंट है, हम लोग पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट है। अब लेवल 2, अगर कोई थोड़ा आगे जाए, यानी उसको सूर्य का गोला दिखे, तो अगर कहे कि सूर्य के गोले से ये सब चल रहा है, सही बात है, सूर्य के गोला है, सूर्य का गोला है, और सूर्य के गोले से सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, और सूर्य के प्रकाश से सब चल रहा है। तो ये सेकंड लेवल 2 वाली बात भी सही है, राइट। सूर्य ये जो लेवल 2 में जो है वो पहले से कुछ आगे बढ़ा, देख रहे हैं, पहली जो अनुभूति थी, आपने सूर्य का प्रकाश देखा, उससे कुछ आगे बढ़ा यहाँ पर लेवल 2 में। और लेवल 3 कौन है, जो कहे कि सूर्य देव विवस्वान से ही सब चल रहा है, ये भी सही है। अब ऐसा अनुभव किसको होगा, जो उनसे मिला होगा पर्सनली, जैसे अर्जुन ऐसे व्यक्ति हैं जो अज्ञातवास में स्वर्ग में गए थे, और उन्होंने स्वर्ग से दिव्यास्त्र हासिल किए, डिवाइन वेपन्स उन्होंने वहां से प्राप्त किए, और वो वहां पर देवताओं से मिले, राइट। इस वक्त जो सूर्य की पोजीशन पर है उनका नाम है विवस्वान। सूर्य एक पोस्ट है, जैसे राजा, जैसे प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो वहां पर जो सूर्य को चला रहे हैं सूर्यदेव, उनका नाम है विवस्वान। ठीक, तो अगर कहा जाए कि सूर्यदेव विवस्वान से ही सब चल रहा है, ये भी ठीक है, राइट। तो ये जो लेवल 3 की बात कर रहा है, वो लेवल 2 से कुछ आगे बढ़ा है, isn't it? तो बाहर से हमको दिख रहा है कि सूर्य के प्रकाश से सब चल रहा है, लेकिन सूर्यदेव विवस्वान है, जो सूर्य के गोले के अधिष्ठाता देव हैं, और सूर्य से ही सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। तो पहला वाला कहेंगे ना कि ये सूर्य का अंश अनुभव है, अंश रूप में अनुभव है, आंशिक अनुभव। दूसरा वाला थोड़ा और अनुभव, तीसरा वाला पूरा अनुभव हो गया। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल समझ आया। अब इसी को आप यहाँ समझिए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में। तो ब्रह्म क्या है, ये भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य कांति है। इसको बोलते हैं पूर्णता का प्रथम सोपान, यानी भगवान की तरफ पहला कदम, पहला अनुभव। क्या होता है ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई आकार भी नहीं है, ये भगवान के शरीर से निकलने वाली रोशनी है, कांति है, अंग कांति है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, अब इस चित्र में देखिए आप, इस चित्र में यहाँ कृष्ण दिख रहे हैं, और उनके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही है, देख रहे हो। इस आभा को, इस तेज को, इस कांति को क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति। ठीक है, तो निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, वास्तव में वो यहीं तक पहुंच पाए हैं, लेवल 1 तक। उससे आगे अभी और जाना है, लेकिन वो अभी तक यहीं तक समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म का जो निराकार पक्ष है वो क्या है, उनका अंश रूप है। मतलब देखिए, भगवान की जो शक्ति, जो तेज कांति निकल रही है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार रूप में है। इसका मतलब ये नहीं कि वही भगवान है, पर ये जो ब्रह्म ज्ञानी वगैरह होते हैं लेवल 1 पर, ये इससे आगे नहीं जा पाते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रथम सोपान। अब थोड़ा आगे चाहते हैं, इससे आगे क्या है, परमात्मा।
थोड़ा इससे आगे जो और समझा है उसको बोलते हैं पूर्णता का द्वितीय सोपान। ब्रह्म का अनुभव, परमात्मा का अनुभव। परमात्मा का अनुभव कैसे होता है? तो ब्रह्म का अनुभव का अर्थ होता है, ब्रह्म का अनुभव प्राप्त हुआ मतलब कौन सा अनुभव प्राप्त हुआ? ब्रह्म का अनुभव अर्थात ये अनुभव प्राप्त होना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं पदार्थ नहीं हूं। ये आत्मा और पदार्थ में जब अनुभव हो जाए, ये अंतर क्या है ये पता चल जाए, उसको ब्रह्म का अनुभव कहते हैं। जिनको ब्रह्म का अनुभव हो गया है उनको ये साफ पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस बात का अनुभव हो जाता है। ठीक है। अब सेकंड लेवल पर परमात्मा का अनुभव मतलब ऐसा योगी जिसको सभी के हृदय में परमात्मा दिख रहे हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो, चाहे वो जानवर है, इंसान है या पेड़ है, सभी में क्या दिख रहा है? उसको परमात्मा दिख रहे हैं। तो जो परमात्मा को जानता है वो सभी के हृदय में परमात्मा को देखता है, राइट? और कभी भेदभाव नहीं करता किसी में भी। उसके लिए एक ब्राह्मण, एक चांडाल, एक हाथी और एक गाय, इन सब में, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, सबको समान स्तर पर देखता है। ठीक है। तो जो अष्टांग योगी होते हैं, अष्टांग योगी अर्थात जो यम नियम आसन आहार प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ऐसे करके अष्टांग योग में 8 नियम का पालन करता है, तो उसको परमात्मा का अनुभव होता है, राइट? ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। जिस तरीके से अष्टांग योग का पालन करके लोग परमात्मा का अनुभव प्राप्त करते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और इसमें बेसिकली ये ध्यान का रास्ता है, और ध्यान का मार्ग बहुत डिफिकल्ट है कलयुग के लिए। ऐसा कलयुग में तो ये संभव ही नहीं है। अगर कलयुग में आपको कोई ऐसा कह रहा है कि आप ध्यान कीजिए और ध्यान के मार्ग से आपको परमात्मा का अनुभव होगा, तो आपको बुद्धू बना रहा है, क्योंकि कलयुग के लिए ये है ही नहीं। आगे चलते हैं। अब है तृतीय सोपान। परम सत्य के अनुभव में जो तृतीय सोपान है, पूर्ण सत्य का तृतीय सोपान, वो किसका है? पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का। अब जब भगवान का अनुभव होता है, अर्थात हम उनको उनके सभी गुणों के साथ अनुभव करते हैं, उनके माधुर्य को, उनके रूप को, उनके रस को, उनकी लीला को, उनके सभी गुणों के साथ हम उनका अनुभव करते हैं। भगवान का अनुभव हमको केवल भक्ति से ही हो सकता है। अष्टांग योग सिर्फ परमात्मा तक ही पहुंच सकता है, इससे आगे वो नहीं जा सकता है। इससे आगे अगर उसको अनुभव करना है तो उसको भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। समझ ले, एक ब्रह्म ज्ञानी भी भगवान का अगर अनुभव करना चाहता है तो उसको नहीं होगा उसके तरीके से, उसको भक्ति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में कि मुझे केवल अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। और श्रीमद् भागवतम में भी ये बात बार बार आती है। तो जो पूर्णता का तृतीय सोपान है उसका अनुभव तभी होगा जब हम भक्ति करेंगे। अनन्य भक्ति के द्वारा ही हम भगवान का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो उसको देख करके, जिसमें अनेकानेक मुंह थे, हजारों करोड़ों हाथ, हजारों करोड़ों पैर, जिसका ना कोई आदि था ना अंत था, और उनके शरीर से एक दिव्य आभा, दिव्य तेज, दिव्य कांति निकल रही थी जो सभी दिशाओं में फैली हुई थी। तो अर्जुन जब ऐसा देखते हैं तो बहुत भयभीत हो जाते हैं, राइट? आप इस चित्र में देख सकते हैं उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकल रहा है। इसी को बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। अब यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं? लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है। जो लोग मतलब जो अल्प ज्ञानी हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान निराकार है, जो कि एकदम गलत है। भगवान के शरीर से जो तेज आता है, जो कांति है, वो भगवान का निराकार पहलू है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो रोशनी होती है उसका कोई आकार नहीं होता, राइट? पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान का रूप है। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हमको ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट बताया जा रहा है। अब हम सभी जीवात्माओं में सबसे बुद्धिमान जीवात्मा है ब्रह्मा जी। जब कोई मनुष्य 100 जन्मों तक वर्णाश्रम के नियमों का बहुत अच्छे से पालन करता है, अपने धर्म वर्णाश्रम में जो नियत कर्तव्य है उसका बहुत अच्छे से पालन करता है 100 जन्मों तक, तब उसको ब्रह्मा का पद प्राप्त हो सकता है। ठीक है। तो हमको ब्रह्मा नहीं बनना है, राइट? तो लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं वो हम सभी जीवों में सबसे बुद्धिमान हैं, क्योंकि उनका जो शरीर है वो बुद्धि से बना है।
और हमारा शरीर बुद्धि से नहीं बना है, हमारा शरीर अविद्या से बना है, भौतिक प्रकृति के 24 तत्वों से बना है। लेकिन ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना है। और ब्रह्मा जी के क्या स्टेटमेंट है, आइए वो जानते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, वे ही आदि कारण हैं और सत चित तथा आनंद के रूप हैं। बताया जा रहा है कि जो कृष्ण है वो सभी चीजों के सोर्स हैं, सभी कारणों के कारण हैं। उनका रूप है, ऐसा नहीं कि उनका रूप नहीं है। कैसा रूप है? सत चित और आनंद रूप है। अब निर्विशेष ब्रह्म उनके सत यानी शाश्वत रूप की अनुभूति है। अगर हम भगवान का सिर्फ सत अनुभव करना चाहते हैं यानी शाश्वत, जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, तो वो निर्विशेष ब्रह्म में उतना अनुभव हो जाता है। परमात्मा अगर हम सेकेंड लेवल पे जाएंगे तो उनके सत और चित अर्थात शाश्वत और ज्ञानमयी, ऐसा अनुभव, शाश्वत और ज्ञान की अनुभूति का क्या है? परमात्मा। परमात्मा क्या है? भगवान की सत चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। ठीक है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, अर्थात सत चित और आनंद। अगर हमको इस तीनों का अनुभव करना है तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। अनुभूति समझते हो ना? अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। ठीक है। सिर्फ अगर हम सत का अनुभव करना चाहें तो वो उनके ब्रह्म वाले निर्विशेष पहलू में हो जाता है। सत और चित मतलब ज्ञानमय। ठीक है। शाश्वत और ज्ञानमय, अगर हम इसका अनुभव करना चाहें तो परमात्मा में हो जाता है। लेकिन अगर हमको आनंद का अनुभव करना है, सत चित और आनंद, शाश्वतता भी अनुभव करनी है, ज्ञानमय और आनंद, ये जो इसके पूर्ण विग्रह वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और ये ऐसा हमको भगवान में ही ऐसी अनुभूति होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है? सत अर्थात शाश्वत, वो शाश्वत रूप की अनुभूति है। और परमात्मा थोड़ा सा एक लेवल आगे, ये सत और चित शाश्वत प्लस ज्ञानमयी, शाश्वत प्लस ज्ञान की अनुभूति है परमात्मा। इससे आगे एक और लेवल आगे यानी तृतीय सोपान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सत प्लस चित प्लस आनंद यानी शाश्वतता प्लस ज्ञानमय, शाश्वतता प्लस ज्ञान प्लस आनंद, राइट। इसके पूर्ण विग्रह है कौन? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो ब्रह्म का अनुभव होता है जब हम ये समझने लगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इतना अनुभव उसको ब्रह्म का अनुभव करते हैं। तो व्यक्ति इसमें समझ जाता है कि मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं ये शरीर में नहीं हूं, इससे अलग हूं। व्यक्ति को ब्रह्म का अनुभव होता है तो उसको आत्मा का आनंद प्राप्त हो जाता है। उसको ये समझ आ जाता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इतना समझ जाता है और उसको आत्मा का अनुभव प्राप्त हो जाता है, राइट। तो आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है तो आत्मा तो भगवान का अंश है, राइट। तो उसको अंश रूप में आनंद महसूस होता है। लेकिन हम सभी जीवात्माएं हैं और हमारी आनंद की खोज तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम अनंत आनंद ना खोज लें, राइट। अब वो तो हमको भगवान में ही मिलेगा। तो जो जीव है वो यहाँ पर बोर हो जाता है ब्रह्म के अनुभव में। क्यों? क्योंकि जो आनंद उसको महसूस हो रहा है वो अंश रूप में आनंद महसूस होता है, वो असीमित नहीं है, उसमें सीमा है। ठीक है। तो फिर वो आगे प्रयास करता है, राइट। आगे जब प्रयास करता है परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए, उसको ये महसूस होता है कि मेरे हृदय में परमात्मा है और वो अपने हृदय में परमात्मा को देखने लगता है, राइट। अब जब वो अपने हृदय में परमात्मा को देखता है तो सभी के हृदय में भी परमात्मा को देखने लगता है और सभी का सम्मान करता है। एक बार पीछे आता है, जब जो व्यक्ति ब्रह्म का अनुभव करता है, अर्थात मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यहाँ तक पहुंच गया है, तो वो अपने आप को शरीर नहीं देखता, अपने आप को आत्मा देखता है। और इसी प्रकार वो सभी जीवों को आत्मा के रूप में देखता है, राइट। तो सबको बराबर देखता है, वो भी अंतर नहीं करता और सबको आत्मा 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 देखता है। थोड़ा सा आगे परमात्मा के लेवल पर जो व्यक्ति है वो सभी के हृदय में परमात्मा को देख पाता है, चाहे वो हाथी हो, गाय हो, चांडाल हो, कुत्ता हो, सभी के अंदर वो परमात्मा को देख रहा है। ठीक है। इसलिए वो सबका सम्मान करता है। अब यहाँ पर समझिए कि जो परमात्मा होते हैं इनके सिर्फ दो ही कार्य होते हैं। परमात्मा क्या करते हैं, देखते हैं कि जीवात्मा की क्या इच्छा है, उस हिसाब से उसको सैंक्शन कर देते हैं।
इट्स लाइक ऑर्डर सप्लायर, उपदृष्टा और तो अनुमंता। कौन है परमात्मा? परमात्मा है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो भगवान का पुरुष अवतार है। उसमें एक अवतार, एक एक्सपेंशन भगवान श्री कृष्ण का एक्सपेंशन है। उनका पुरुष अवतार का एक एक्सपेंशन है क्षीरोदक्षाय विष्णु। वही हर जीवात्मा के भीतर परमात्मा के रूप में रहते हैं, राइट। अच्छा। अब इससे भी आगे वो व्यक्ति होता है जो भगवान का अनुभव कर पाता है, उनकी दिव्य मधुरता का अनुभव कर पाता है। अब यहाँ पर उसको सत और चित का अनुभव तो हुआ, लेकिन अभी उसको आनंद और मधुरता का अनुभव नहीं हो रहा है, राइट। वो उसको भगवान में अनुभव होता है। अब उसके लिए केवल भक्ति ही रास्ता है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो इसका पहला प्रभाव ही ये होता है कि आपकी देहात्मक बुद्धि, आपको देहात्मक बुद्धि से अपने आप को आप हटते हुए महसूस करेंगे। आप ये महसूस कर पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। देहात्मक बुद्धि से हमारी जो चेतना है ऊपर उठते हुए आपको महसूस होगा इसको। आप अपने आप को शरीर से अलग देखने लगोगे जस्ट बाय चैंटिंग दिस हरे कृष्ण महामंत्र। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इस ऐसी अनुभूति होने लगती है। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव है जो आपको दिखने लगेगा जैसे जैसे आप उसको जप करेंगे, जो यहाँ पर होता है लेवल 1 में, कि मैं इस शरीर से पृथक कोई हूँ। ठीक है। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो हमको भगवान का पूर्ण अनुभव होता है, उनकी मधुरता के रूप में, उनके माधुर्य के रूप में, उनके सभी गुणों के अनुभव के रूप में। ठीक है। सो ये है पूर्णता के 3 सोपान, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इज इट क्लियर? अभी कोई प्रश्न है यहाँ पर, आप पूछ सकते हैं। नहीं, आगे चलते हैं फिर। ठीक है। क्लियर हो गया। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। ठीक है। जो अल्पज्ञानी हैं, जो कम जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि भगवान तो निर्विशेष है, ये पहले लेवल वाले। ठीक है। लेकिन सारे जो समस्त वैदिक ग्रंथ है वो इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान क्या है, एक दिव्य पुरुष हैं, पुरुष हैं, ही इज अ पर्सन। सो नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनाम, कहाँ पर लिखा गया? कठोपनिषद 2.2.13 में। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है। जैसे आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, हम में से हर एक इंडिविजुअल पर्सन है, राइट। हमारी कुछ चॉइसेस है, कुछ प्रेफरेंसेस है। व्यक्तिगत रूप से हमें कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, राइट। वी हैव आवर पर्सनल चॉइसेस। उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति हैं। ये मुझे भगवत गीता की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है। दिस वन थिंग एक्चुअली चेंज माई लाइफ। एक सिंपल स्टेटमेंट समझ लीजिए, आपका भक्ति का जीवन बहुत सहज हो जाएगा कि परम सत्य एक व्यक्ति है। कृष्णा इज अ पर्सन जस्ट लाइक यू एंड मी। जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक निराकार है, निर्विशेष है, मतलब वो एक व्यक्ति है जस्ट लाइक यू। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, वो इज अ पर्सन, राइट। हम जब उनको सिंसियरली प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा मम्मी को प्रसन्न करने के लिए एक कार्ड बना देता है। अब वो कार्ड भले बहुत अच्छा ना बना हो, पर क्योंकि बच्चा प्रैक्टिस करे, कुछ ट्राई करता है मम्मी को खुश करने की, मम्मी उसमें खुश हो जाती है। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक दिस एज अ की फ्रॉम ट्रेस क्लास कि भगवान क्या है, परम सत्य क्या है, अंततः एक व्यक्ति है। तो अगर आप इस लाइन को समझ जाएंगे वास्तव में, तो आपका भक्ति बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो क्योंकि ही इज अ पर्सन, तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इजंट इट? अगर मुझे पता है कि आप मेरे घर में आ रहे हो और मैं अपनी पसंद की चीज बना के खिलाऊंगी, दैट डज नॉट मेक सेंस, इजंट इट? आपको क्या पसंद है वो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, आपके विषय में सुनना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। क्योंकि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान व्यक्ति हैं, तो हमको उनके विषय में सुनना चाहिए कि उनको पर्टिकुलरली क्या चीजें अच्छी लगती हैं और क्या अच्छी नहीं लगती हैं। बस जो चीजें अच्छी लगती हैं वो कीजिए, जो उनको अच्छा नहीं लगता वो मत कीजिए। सिंपल। ही इज अ पर्सन। एक दिन हम उनसे बात कर सकते हैं। वी कैन मीट हिम, वी कैन एक्चुअली प्ले विद हिम। गोलोक में तो जो सख्य भाव में वो भगवान के साथ खेलते हैं, हम उनके साथ खा भी सकते हैं। ही इज अ पर्सन। मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है पूरे भगवत गीता में कि परम सत्य अंततः एक व्यक्ति है, राइट। इस कॉन्शियस होके आप करेंगे भक्ति, तो आप बहुत तेजी से प्रगति करेंगे। ठीक है। और भगवान की अनुभूति
उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। भगवान का अनुभव अर्थात हम उनके पूरे स्वरूप में उनके सारे दिव्य लक्षणों का जब अनुभव करते हैं, उनके भगवान के गुणों का अनुभव, ठीक है, अर्थात उनके माधुर्य का अनुभव, क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं सभी क्या है, अति मधुर है। तो ये क्या है, भगवान की अनुभूति है। भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। बहुत लोगों को मुझे एक experience- और चीज पूछिए। मैंने कहा बहुत लोगों को एक्सपीरियंस भी होता होगा दैट ही इज अ पर्सन। आपको क्या लगता है कि लोगों को अनुभव नहीं होता, लोग ऐसी ही भक्ति कर रहे हैं? आप सिंसियरली भक्ति कीजिए। कृष्णा रेसिप्रोकेट्स, कृष्णा इज अ पर्सन। और यहाँ पर कृष्ण से प्रेम की बात की जा रही है, और प्रेम एक तरफ से थोड़ी होता है। कृष्णा रेसिप्रोकेट्स, यू सिंसियरली ट्राई। ये सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि बस हाँ सब करे तो मैं भी करूँ, दैट इज गुड इन द बिगिनिंग, बट सिंसियरली यू ट्राई टू प्लीज हिम, ही रेसिप्रोकेट्स। और ये सब बातें आप अपने अनुभव से ही सीख पाओगे। मैं कितनी भी बार बोलूं क्लास में, इसलिए जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, प्लीज आप उसको सीरियसली कीजिए। सिंसियरली भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से आप जप करने बैठिए। और जब आप जप करने बैठते हो, इस इंटेंशन से बैठे कि भगवान, अब मैं आपकी सेवा में जप करने वाली हूँ, और मुझे पता है कि आप इस सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप प्लीज बस मुझसे प्रसन्न हो जाइए। इस इच्छा से आप बैठिए और जप कीजिए। सिंसियरली ट्राई टू प्लीज हिम, दैट्स इट। ही इज अ पर्सन। ओके, ठीक है, लेट्स डू हरे कृष्ण मंत्र 3 times and we are ending the class. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और ग्लोरी श्री गुरु नानक। हरे कृष्णा। सीट